जी मैम, आपका नाम? शशिकला राजपूत, कहाँ से हैं आप? जैतपुर ब्लॉक, महोबा डिस्ट्रिक्ट। महोबा से हैं और आप प्रधानाचार्य के पद पे भी हैं। जी। कहाँ पे हैं अभी कार्यरत? लमोरा में है, लमोरा में हैं। जैतपुर ब्लॉक में ही पड़ता है। लमोरा ग्राम पंचायत है, जी। उसमें हूँ प्रिंसिपल। आपको दिक्कत कब से होने लगी थी सबसे पहले? दिक्कत तो काफी समय से थी, करीब 2.5-3 साल से प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही थी। क्या दिक्कत हो रही उसमें थी? स्वेलिंग पैरों में बहुत आती, घुटने के नीचे से, जी। साथ में मसल्स पेन भी बहुत होता था। जी। इसके अलावा साथ में ये हाथों की जो उंगलियां हैं, इनमें भी दर्द होता था, ये दोनों। जॉइंट्स पेन हाँ, मतलब इनमें हाथ पे? जॉइंट्स में क्या, खाली उंगलियों में इतने दर्दों में, और पैर की जो उंगलियां होती थी उनमें भी दर्द बहुत ज्यादा होता था। जी। तो जब पहले क्या होता कि जैसे 1 महीना का सूजन बनी रहे और फिर चली जाए, 1 महीना ना भी आए जी। तो 10 दिन बनी रहे या 10 दिन चले जाए, तो पहले ये लगता था कि जैसे स्कूल में टेबल उस पर चेयर पर बैठ रही हूँ तो इस पैर लटके रहते हैं, इसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है। जी। जी। पहले तो इसी में रहा, तो पैर ऊपर करके भी बैठी, लेकिन वो आराम नहीं हुआ। फिर जब ज्यादा बढ़ने लगी समस्या और जल्दी जल्दी आने लगी स्वेलिंग, जब ये देखा कि मान लीजिए छुट्टियां भी हैं, उसमें घर में भी रही तब भी स्वेलिंग बनी रहती थी। जी। तब ये लगा कि ये उस बैठने से नहीं है, कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको दिखाया, एलोपैथ में कई जगह दिखाया, तो कोई आराम नहीं हुआ। क्योंकि हस्बैंड डॉक्टर हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी इलाज किया। किडनी और लीवर का भी जांच वगैरह अपने से करवा ली उन्होंने? हाँ, उन्होंने अपने से ही करवा लिया। तो वो सब नॉर्मल थी आपकी? हाँ, वो नॉर्मल थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी नॉर्मल ही आ रहा था। जी। फिर आपने कहाँ दिखाया था? सबसे पहली बार झांसी में शायद दिखाया था आपने? हाँ, तो सबसे पहले तो और महोबा में भी दिखा लिया। अच्छा। लेकिन बाद में फिर झांसी गए थे। जी। तो इनका माइंड में आया विचार कि भाई किडनी है, लिवर है, ये सब नॉर्मल है, तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर राघवेंद्र सिंह है, राघवेंद्र हॉस्पिटल झांसी, जी। जी। तो वहां दिखाया, तो उन्होंने ईसीजी की बकाया जांचें भी की। ईसीजी में एबनॉर्मल रिपोर्ट आई, एबनॉर्मल थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ईसीजी एबनॉर्मल है, हाँ हल्का है, लेकिन उनको या ये कहिए कि गहराई से नहीं लिया उन्होंने। जी। और दवा दी 1 महीने की, 1 महीने की दवा खाइए, इसके बाद आराम होगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दवा खाई तो पेन बहुत बढ़ गया। जी। मतलब वो दवा सूट नहीं हुई। जी। बहुत तकलीफ बढ़ गई थी हाथों में, पैरों में, और तो वो बंद कर दी। ज्यादा से ज्यादा हमने 15 दिन खाई होंगी, इसके बाद बंद कर दी वो दवा। फिर उसके बाद नहीं दी मैम, उसके बाद नहीं दी। फिर और कहीं दिखाया आपने? फिर नॉर्मल घर में ही ये देखते रहे। जी। फिर कुछ आयुर्वेदिक, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, उनका काढ़ा बना के पिया, उसमें कुछ मुझे रिलैक्स हुआ था। जी। जी। लेकिन फिर जल्दी जल्दी जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो फिर गए वहां पे, यहाँ चित्रकूट में ही आए थे बीच में। यहाँ के बारे में कैसे पता था आपको, आयुष ग्राम चिकित्सालय के बारे में? क्या कि पापा हमारे इंजीनियर रहे हैं। जी। तो उस समय बांदा में पोस्टिंग थी काफी पहले। जी। जी। तो जब पापा को बताया कि ऐसी कंडीशन है, तो उन्होंने बताया कि वहां चित्रकूट में पहले एक वैद्य थे, वो अपने समय की बात बता रहे थे कि हो सकता है कि अब हो वो, तो क्योंकि इसके पहले हमारा जो दवा रिएक्शन कर गई थी तो एलर्जी हो गई थी। जी। जी। तो उस समय बताया था पापा ने कि एलर्जी का वहाँ बहुत अच्छा इलाज होता है, शायद अभी हो वो। तो जानकारी की तो उनका तो नहीं पता चला, लेकिन आयुष ग्राम के बारे में मालूम हुआ तो यहाँ पे आए थे। और एलर्जी में क्या था, जब दवा रिएक्शन की थी तो एलोपैथ में मना कर दिया था सब जगह कि वो ठीक नहीं होगी, कभी तो 3-4 साल में अपने आप होगी, वरना नहीं ठीक होगी। तो आप यहाँ से इलाज करवाई थी? हाँ, यहाँ इलाज कराया सन 2017 में। हाँ, 17 उसका इलाज करवाई थी, तो उसमें पूर्णतः आराम मिल गया था? बिल्कुल एक बार में ही कह दिया था कि नहीं बिल्कुल बेटा आराम होगा, और 1 महीने में आराम शुरू हो जाएगा, 4 महीने में ठीक हो जाओगी। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ, 1 महीने में आराम हुआ, 4 महीने में। और फिर आपने बीच में हाँ, तो अब जब ये हार्ट प्रॉब्लम समझ में आई और डॉक्टर राघवेंद्र सिंह जो हॉस्पिटल से दवा ली वो सूट नहीं की, तो फिर यहीं आए कि नहीं उनको ही दिखाना चाहिए और वो ठीक है। तो यहाँ आए तो देखा, उन्होंने जांचें की, यहाँ पे करवाई नहीं, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लिवर ये सब नॉर्मल था। जी। तो गुरुजी ने भी सोचा कि शायद बात हो सकती है, तो बात की पहले दवा दी, 2 महीने खाई, तो उसमें
आराम नहीं हुआ। इसके बाद फिर झांसी बुंदेलखंड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर निर्देश जैन जी, वहां पर गए, उनको दिखाया तो चेकअप किया तो उन्होंने ईसीजी और इको की जी। तो बताया उन्होंने कि हाँ हार्ट प्रॉब्लम है और बैक फ्लो जा रहा है ब्लड जी, वाल्व से बैक फ्लो हो रहा है। उन्होंने दवा दी कि 15 दिन की दवा दी, इसको खाइए आप, इसमें यदि आराम होता है तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो 15 दिन दवा खाई तो उसमें हमको आराम हुआ और पैरों की सूजन चली गई, दर्द में भी कुछ रिलैक्स आया। लेकिन कंडीशन थोड़ा बीच में परिस्थितियां गड़बड़ा गई थी, मम्मी गिर गई थी हमारी, तो ऐसे में 2-3 दिन दवा बंद रही तो सूजन दोबारा आ गई, दोबारा से फिर से स्वेलिंग आ गई थी वैसे पहले जैसे तो फिर गए वहीं पर डॉक्टर निर्देश जैन के पास। उन्होंने देखा कि अच्छा ठीक है, इससे आराम हुआ था, मैंने बताया हाँ आराम हुआ, तो बोले कि ठीक है 3-3 महीने में आपको आना पड़ेगा जी, और लेकिन टीएमटी और करा लीजिए यदि जी हार्ट की और हाँ, जांच टीएमटी करा लीजिए। तो टीएमटी कराई तो टीएमटी कवर नहीं कर पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई, बेहोश हो गई थी जी, और सीने में दर्द बढ़ गया था बहुत ज्यादा, तो ऐसे में डॉक्टर भी थोड़ा सा नर्वस हो गए, घबरा गए जी, और हॉस्पिटल से उन्होंने बाहर नहीं आने दिया, बोले कि नहीं जब तक ये पूरी तरह अच्छे से होश में नहीं आ जाती जब तक हॉस्पिटल से बाहर ना ले जाया जाए इन्हें जी। और जब नॉर्मल हुई तब बाहर फिर आए थे और उन्होंने उस कंडीशन में बता दिया कि देखिए इनको ब्लॉकेज आ गए हैं जी, और 80% से ऊपर ब्लॉकेज हैं जी, और एंजियोग्राफी और इसके बाद फिर यही है कि एंजियोप्लास्टी स्टेंट वगैरह की यही स्टेंट या ओपन हार्ट सर्जरी होगी। तो चूंकि हमें पता था कि चित्रकूट में गुरुजी के से बेहतर तो शायद कोई नहीं हो सकता, इसलिए पूरी रिपोर्ट ली, मैंने कहा कोई एंजियोग्राफी नहीं मुझे करानी, और हस्बैंड भी तैयार नहीं थे कि हाँ, और बच्चा भी तैयार नहीं था कि भाई हार्ट सर्जरी से कोई लेना देना नहीं, तो लौट के पूरी रिपोर्ट लेके यहाँ आए। उन्होंने गुरुजी ने देखा तो बताया आप 8-10 को आई थी 24 में यहाँ पे गुरुजी के पास हार्ट की समस्या लेके आप पूरी रिपोर्ट वगैरह लेके सर ने 2 सप्ताह के लिए भर्ती भी किया था यहाँ पे। तो कितने दिन में आराम लगना चालू हो गया था यहाँ पे? 3-4 दिन में आराम। सारी अंग्रेजी दवा बंद हो गई थी, पूरी अंग्रेजी दवा तो उन्होंने बंद करा दी। निर्देश जैन की भी जो दोबारा में जो टीएमटी फेल हुई थी और जो दवा लिखी थी 1 महीने की, वो जैसे ही खाई तो वो भी मतलब सूट नहीं कर रही थी, एलोपैथ नहीं सूट कर पाता है ठीक से। और अभी आपका कितने दिन हो गए यहाँ पे इलाज करवाते हैं इसका हार्ट का? 15 दिन का वो यहाँ पे एडमिट किया था, 2.5-3 महीने हो रहा है, 1 महीने की दवा दे दी थी, 1.5 महीना हो चुका है पूरी तरह जी। आप इस समय बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है। पहले क्या है कि एक बार जीना जब चढ़ते थे, करीब 17-18 जीना है, तो ऊपर जीना तक नहीं पहुंच पाते थे, बीच में बैठना पड़ता। अब आज जैसे आना था यहाँ पे जल्दी तो 3 बार जीना चढ़ना पड़ा ऊपर जल्दी और चढ़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाँपी भी नहीं आती, मसल्स पेन भी ठीक है, कोई दर्द नहीं है, और कोई एंजियोग्राफी नहीं करवानी पड़ी, ना कोई आपको हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, गुरुजी के बारे में, और जैसे अपने जैसे पेशेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? नहीं, मैंने तो एक हार्ट प्रॉब्लम का बच्चा है स्कूल में, उसका बड़ा भाई, मैंने उसको भी कहा है कि नहीं आप वहीं जाइए चित्रकूट, और मेरे हिसाब से आयुर्वेद से अच्छा तो कोई दवा नहीं है हार्ट से संबंधित, क्योंकि इसमें ना ही कोई सर्जरी होनी है, ना ही स्टेंट डलनी है, और बहुत अच्छी है। खासतौर से गुरुजी की दवाएं तो शायद इनका कोई वो तोड़ ही नहीं है। और इसके अलावा मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये बुंदेलखंड का, ये कि हमारे आसपास के क्षेत्र का ये सबसे बेहतर हॉस्पिटल है, सबसे बेहतर संस्थान है। इससे बेहतर संस्थान कहीं नहीं मिला मुझे तो नहीं मिला भाई। हाँ, ये तो है। ठीक है।